आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म करने के लिए जो हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं आईपीयू सीटी बीजेएमसी, इसके लिए हमें कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना होता है, किस टाइप का एंट्रेंस एग्जाम होता है, मॉडरेट होता है, हार्ड होता है, इजी होता है और कितना आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा इनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारे आईपीयू सीटी की बीजेएमसी कोर्स की स्ट्रेटेजी। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को इसका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न जो है अच्छे से समझ लेना है और ये काफी ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन अगर आपने इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करी तो कहीं ना कहीं आपको टफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं टॉप 3 कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो भैया आपको अच्छा खासा स्कोर भी करना होगा। मैं आपको भी बताऊंगा अभी कि कितना स्कोर करना होगा, लेकिन आप अपने दिमाग में चीज डाल लो कि भैया आईपीयू से अगर आपको बीजेएमसी करना है तो टॉप 3 कॉलेजेस में, टॉप 4 कॉलेज में पढ़ने का ही फायदा है। बाकी सारे के सारे कॉलेजेस उन्होंने एवरेज ही आप लोगों को प्लेसमेंट या फिर कह सकते हैं कि अपने प्रोमिस पे खरे उतरते हैं, और जो रिव्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेज के अच्छे हैं। तो टॉप कॉलेज में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन बना रहता है, चाहे यहाँ पे कितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करें, चाहे स्टूडेंट अप्लाई करे 2500, 2000, 1500 भी अप्लाई करे, तो टॉप 3 कॉलेज की सीट्स है वो तो कम ही है ना। तो आप लोगों को इसके लिए मेहनत अच्छे से करनी होगी। बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, तो यहाँ पे टोटल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का एग्जाम का ड्यूरेशन मिलेगा। मार्किंग स्कीम के अंदर आपको हर एक करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स मिलने वाले हैं और -1 का डिडक्शन होगा अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे 4 सेक्शन पूछे जाते हैं और देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर 2 तरीके से एडमिशन होते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पहला तरीका तो है आपका आईपीयू सीटी का, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आज की डेट में ओपन है और 11 अप्रैल तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा था या फिर आज देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी से जाके फिल कर ले। अगर फिल नहीं करते हैं तो आपका जो दूसरा मोड रहने वाला है वो सीयूटी के थ्रू रहने वाला है और सीयूटी के भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि भैया आईपीयू सीटी से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सबसे पहले आईपीयू सीटी के बेसिस पे एडमिशन लेगी, तो उसके बाद सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन लेगी। तो मेक श्योर कि आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कर देना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो पैटर्न के अंदर आपके यहाँ पे 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसके अंदर से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर आप लोगों के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग एंड मास मीडिया करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके भी 25 क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। तो ये आप लोगों के 4 सेक्शन है जिसके अंदर आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम बनता है। अब डिस्कस करते हैं कि सेक्शन को अच्छी तरीके से। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को। तो यहाँ पे आप देखेंगे की टॉपिक्स यहाँ पे 3 होते हैं। 3 पार्ट में हम इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन को डिवाइड करते हैं। वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आरसी बोलते हैं इसको बेसिकली। वोकैबुलरी सबसे ज्यादा टफ लगती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसके अंदर रैंडमली कुछ भी आ जाता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो इसका जो करने का सही तरीका है वो यही है कि डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है और मैक्सिमम चीजें आपको पढ़नी है। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता होगा। उन वर्ड्स को आपको गूगल पे सर्च करना है, अपने डिक्शनरी में लिखना है, ताकि आप लोगों की वोकैबुलरी इंप्रूव हो सके। कोई भी वर्ड आपको ऐसा लग रहा है जिसका आपको सिनोनिम नहीं पता, सिनोनिम देख लो, एंटोनिम नहीं पता तो एंटोनिम देख लो। इस तरीके से आपको अपनी वोकैबुलरी पे वर्क करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर। ग्रामर के अंदर आपका सेंटेंस करेक्शन, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपका फैक्ट बेस्ड, इंटरफेरेंस बेस्ड और थीम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि डिपेंड करता है कि पैराग्राफ किस चीज के ऊपर दिया गया है। बाकी आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये सारे के सारे कॉम्पोजिशन होते हैं आप लोगों के इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के। अब इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आज की डेट में हम देखेंगे तो ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। अगर हम 30 डेज का भी प्लान बनाते हैं अपना एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप और भी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करो, जैसे कि मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, तो डीयू के अगर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे भी सिमिलर सा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज प्लस जीएटी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा रिसेंबल करता है आईपीयू सीटी के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न को लेके। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन के लाइव बैचेस आउट हो चुके हैं आईपीयू सीटी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स ऑलमोस्ट आईपीयू यूनिवर्सिटी के सभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को मिलती है डेली लाइव क्लासेस, 1000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियोस मिल जाती है। अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस होगी तो आपको रिकॉर्ड होकर हमारे ऐप पे आ जाती है। यहाँ पे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है, जैसे आप इस कूपन को अप्लाई करते हैं 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 6320 के अंदर टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहेगी। साथ में मिलता है आपको डाउट सेशन, लाइव मेंटरशिप आपको मिल जाती है, चैट सपोर्ट है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही आप अपने ऐप डाउनलोड करेंगे, लाइव चैट सपोर्ट में हमारे काउंसलर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है, जिसको आप एक्सेस करके अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हैं एग्जाम का। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, क्वेरी, तो ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म है जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे सीनियर काउंसलर आपके साथ कनेक्ट करके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। कुछ कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है हमारे पास जनरल अवेयरनेस एंड मीडिया अवेयरनेस। अब देखिए जनरल अवेयरनेस को यहाँ पे मीडिया के साथ थोड़ा सा इंटीग्रेट करा जाता है। जनरल अवेयरनेस के अंदर रहेगा सब कुछ जीके ही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मीडिया से रिलेटेड आ सकते हैं, जैसे कि पीसीआई, प्रसार भारती एंड रॉयटर्स। तो ये आपका कुछ पार्ट ऐसा होगा जो जर्नलिज्म से रिलेट करेगा। अब देखिए क्या क्या चीज पूछी जाती है। करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे लास्ट 6 to 12 मंथ्स के। इंडियन पॉलिटी में आपका
इकोनॉमी और हिस्ट्री आ जाता है। मीडिया एंड जर्नलिज्म की हिस्ट्री पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट प्रेस लॉ एंड एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक पीसीआई। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये आपका मीडिया एप्टीट्यूड के अंदर ही आता है बेसिकली, लेकिन ये हिस्ट्री रिलेटेड पार्ट हो गया, इसलिए हमने इसको जनरल अवेयरनेस के अंदर लिख दिया है। मोस्टली आप लोगों को मीडिया एप्टीट्यूड के अंदर ही आता है। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ये आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों के पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं 25 क्वेश्चंस की, तो इन 25 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस आप लोगों के इतने पार्ट में से ही आएंगे। बाकी की जो 3 सेक्शन आप देख रहे हैं, इसमें से आपको मोस्टली 5 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। और इसको सबसे सही तरीका है पढ़ने का, वो है इसकी प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ते रहोगे तो ऐसा लगेगा बस पढ़ते जा रहे, कोई एंड ही नहीं आ रहा। आपको समझ में तब आएगी चीजें जब आपका पढ़ा हुआ आपके सामने दिखेगा कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा था, इसका आंसर मेरे को आता है। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी देगा अपने प्रैक्टिस के दौरान। तो आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, दैट मींस कि आप पढ़ के सारी चीजें भूलने वाले हो। तो आप लोगों को डेली न्यूज पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करने हैं। हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को हर एक सेक्शन पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग का, एंड ये काफी वास्ट सेक्शन है। अगेन ये आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ना शुरू कर दो, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इसके अंदर आपका वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, असम्पशन पूछा जाता है। देन नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर से आपका पूछा जाता है सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, पजल एंड डेटा सफिशिएंसी। तो ये आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, जो कि सारा का सारा ट्रिकी होता है। ट्रिकी इन द सेंस कि आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक्स याद करनी होती है। टॉपिक्स बहुत सारे पढ़ने के लिए है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा कि हम सारे टॉपिक्स को पढ़ सके। इसलिए हमने जितनी भी टॉपिक्स अपने लाइव बैचेस के अंदर पढ़ाए हैं, बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ाया है और अकॉर्डिंग टू दी PYQs पढ़ाया है। तो PYQs भी आपको हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन ने अपनी बुक्स को लॉन्च कर दिया फॉर द BGMC एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। बिल्कुल टू दी पॉइंट हमने सारे टॉपिक्स को इन बुक्स के अंदर कवर करा है। क्विक नोट्स, कैप्सूल नोट्स और वोकैबुलरी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, इंक्लूडिंग दी PYQs। तो देर किस बात की, अभी जाइए इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है CUT BGMC और IPCT BGMC बुक्स। तो आप लोगों को हम इन बुक्स की डिलीवरी की सारी डिटेल्स दे देंगे। 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर पे ये बुक्स डिलीवर हो जाएंगी। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं वापस, और जहां पे देखते हैं मास मीडिया एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन, जिसके अंदर आप लोगों को मीडिया एप्टीट्यूड के अंदर से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज एवोल्यूशन ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया, देन उसके बाद ट्रेडिशनल एंड वर्सेस डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन बेसिक, फेक न्यूज एंड एथिक्स इन मीडिया, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, पॉपुलर जर्नलिस्ट एंड मीडिया हाउसेस के बारे में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जिसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिजिटल मीडिया के बारे में पूछे जाते हैं, क्योंकि अब जो हमारे पास जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने मोस्टली इसी टॉपिक के ऊपर अपनी स्टडी करी होती है। तो डिजिटल मीडिया के आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एवोल्यूशन ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया, सेम जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमने अभी जीके वाला पार्ट कवर करा था, उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ आपने देखा होगा मीडिया लिखा हुआ था, एंड रेडियो, प्रिंट मीडिया, देन उसके बाद रेडियो, प्रिंट मीडिया, इनकी तो डिटेल हिस्ट्री आप लोगों से जो है क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में पूछी जाती है। ये सारी चीज आप लोगों को कैसे पता चलेगी, जब आप इनके PYQs देखेंगे। चलिए मैं आप लोगों को टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये IPCT का PYQ है, ओरिजिनल का क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट है। आप देख सकते हैं टाइपोग्राफी इंक्लूड्स, उसका करेक्ट आंसर उन्होंने बोला है फॉन्ट एंड फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया व्हाट इज अ पिक्सल, ये डिजिटल मीडिया का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफी से हमसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। द वर्ड जर्नलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म से क्वेश्चन आंसर पूछा गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हेन फोटोग्राफी इज एडिटेड टू एडजस्ट द कलर बैलेंस इट इज कॉल्ड। तो इस टाइप के आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं PYQs के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपको PYQ का PDF चाहिए तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, हमारे काउंसलर आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर देंगे। चलिए बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी के बारे में। हमने ये तो देख लिया कि हमको पढ़ना क्या क्या है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो बहुत सारे लोग देंगे, लेकिन गिवन ड्यूरेशन के अंदर आप एक क्वेश्चन पे कितना टाइम दे रहे हो ये डिसाइड करेगा कि आपका क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा कवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारे पास 2.5 घंटे का एग्जाम है ना, और हमको मिल रहा है टोटल 100 क्वेश्चन, तो 2.5 मिनट आपको पर क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2.5 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जनरल अवेयरनेस ऐसा सेक्शन हो गया, जिसमें आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आंसर कर लेंगे, जितना टाइम टेकिंग आपको नहीं लगेगा। तीसरा आपके पास जो सेक्शन है मास मीडिया एंड करंट अफेयर्स का, इसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों का टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको अपने सेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो लॉजिकल रीजनिंग की करनी है, ताकि आप लोगों का एग्जाम सही टाइम के अंदर आप अपना कवर कर लो। और कोशिश करो कि इसी सेक्शन से स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आप पहले इससे फ्री हो जाओगे तो बाकी सेक्शंस पे अच्छे से अपना टाइम दे पाओगे, तो जल्दी जल्दी इस सेक्शन को कवर कर सकते हो। बाकी आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है, आप चाहो तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट कर सकते हो। बस एक गलती मत करना कि सारे के सारे क्वेश्चंस खोल खोल के देख लिए। इससे क्या होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो हमें नहीं आते, और कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमको डिस्टर्ब करते हैं इस चीज को लेकर कि यार वो क्वेश्चन मैंने देखा वो मेरे को नहीं आता। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर करेगा, तो सारे क्वेश्चन खोलने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 3
आपको हर हफ्ते मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने ही करने हैं, और जब लास्ट का वीक बचेगा तो उसमें रेगुलरली आपको 7 डेज के 7 डेज अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। एंड मॉक टेस्ट देने के बाद ये चीज जरूर एनालाइज करनी है कि आप किस सेक्शन में, किस पार्ट में वीक हो, कहां पे आप ज्यादा टाइम दे रहे हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव पार्ट है, तो आप यहाँ पे स्टक हो सकते हो। तो एग्जाम देते टाइम कैलकुलेट करो, एनालाइज करो कि कौन से सेक्शन में आप जल्दी जल्दी अपना टाइम दे पा रहे हो और कौन सा आपको ईजी लग रहा है, किस सेक्शन को देने में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ये आपकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बन सकती है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। बाकी एग्जाम डे की कुछ टिप्स है आप लोगों के लिए। एग्जाम से पहले हर चीज को रिवाइज कर लेना, अच्छे से अपनी नींद पूरी कर लेना, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जल्दी पहुंच जाना, क्योंकि अगर आपने 1 मिनट भी लेट करा तो आपको एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। एग्जाम के टाइम पे आपको क्या करना है, सारे के सारे इजी क्वेश्चंस को पहले कर लेना। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने करा तो आपको एग्जाम देने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और गैस वर्क नहीं करना। नेगेटिव मार्किंग से आप लोगों का रैंक नीचे आ सकता है। जितना अच्छा रैंक लेके आओगे उतना ही आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, और बिल्कुल शांत रहना है, ज्यादा आपको पैनिक नहीं करना। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भैया कितना स्कोर करना चाहिए एडमिशन लेने के लिए, कितना स्कोर करना है। तो आउट ऑफ 400 अगर आप स्कोर कर रहे हो 300 प्लस, तो आप लोगों को इनके आराम से टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इवन 280 प्लस भी अगर आप स्कोर लेके आ रहे हो तो आराम से आपको इनके अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 100 में से अगर आपने 70 क्वेश्चंस अच्छे से कर दिए हैं और कुछ गलत भी निकल गए हैं, तो भी आपको अच्छा खासे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। हायर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। जर्नलिज्म के लिए कोई भी डाउट है, कॉलेज सर्च कर रहे हो, दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई अच्छा कॉलेज सर्च कर रहे हो, उसमें भी हम आप लोगों को प्रॉपर हेल्प करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, थैंक यू सो मच।